जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा नहीं संस्कृत का टॉप करीब 25 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से निश्चित है 25 में 25 आपको पूछेगा। तो आप सभी वीडियो को मिस मत करना, और वीडियो पर अभी आए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, हमारा यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे संस्कृत का, जो कि 25 में 25 आपको पूछेगा। तो देखिए, हमारा पहला सवाल जो है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो आपको हमेशा याद रखना है, मंगलम पाठ में क्या है, पगात्मक मंत्र है। क्या पगात्मक, आपको याद रखना है। राइट आंसर हमारा जो होगा ए, क्या होगा, क होगा, यानी ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। और आपसे जितना हो सके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए, जितना संभावना हो सके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और यही सब सवाल जो है पूछेगा। तो चलिए, 2 नंबर सवाल जो है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है पंच। क्या पंच, पंच मतलब क्या होता है, 5। आपको याद रखना है पंच, पंच दे या 5 दे, आपको याद रखना है। राइट आंसर हमारा जो होगा ख, यानी कि बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप सभी आंसर बताते जाओ। चलिए, हमारा देखिए अगला जो सवाल है 3 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको हमेशा याद रखना है ईशया पोयस निषद। ठीक है, ईशया सोपनिषद से लिया गया है। तो आपको राइट आंसर किस में मार देना है, तो सी में मारना है, यानी कि क्या होगा, गो होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 4 नंबर होगा। 4 नंबर ध्यान से देखना आप लोग। देखिए, सवाल जो है हमारा 4 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या, उपनिषद से, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या होगा, सी, यानी कि क्या होगा, गौ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 25 काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए हमारा, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्र का। ठीक है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर बी होगा, यानी ख। चलिए अगला सवाल है हमारा, बताइए आप लोग जल्दी से, वेद के कितने प्रकार है। ठीक है, वेद के कितने प्रकार है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपको याद रखना है 4। ठीक है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या होगा, बी होगा, यानी कि ख। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 7 नंबर सवाल होगा। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप सभी कमेंट में आंसर बताते जाओ, क्योंकि यह सभी सवाल काफ़ी वीवीआई सवाल है, यानी एक प्रकार से मानो तो यह सभी सवाल जो है टॉप सवाल है। यही सभी सवाल जो है ना पूछेगा आपको। ठीक है, फाइनल बोर्ड में। तो देखिए, हमारा सवाल है क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, नित्य होता है। ठीक है, नित्य, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा क्या, बी, यानी ख। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 8 नंबर, ध्यान से सुनना आप सभी। वेदा वेतम पुरुषम महानतम विद्यते द्वयानम। ठीक है, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र है, मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, एक बार सुना देता हूँ। और वेदा मेतम पुरुषम महानतम विद्यते द्वयानम, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, क्या, श्वेतरोपनिषद से, श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि क्या होगा, तो ख होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए हमारा 9 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखना। उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है हमेशा वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह क्या होगा, तो हमारा होगा क्या, घ, यानी कि डी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा। अगला जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 10 नंबर। इस वीडियो में हम 25 सवाल रखेंगे और 25 सवाल जो है टॉप सवाल है। तो आप सभी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वह सभी इस सवाल को लट ले और एग्जाम में एक प्रकार से लिख दे। ठीक है, लिख दे पूरा। ठीक है, देखिए सवाल, उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी गो। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर, ध्यान से देखना, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो आपको हमेशा याद रखना है मुंडकोपनिषद का। क्या, मुंडकोपनिषद, यानी राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा क्या, सी, यानी कि गौ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए हमारा क्या नंबर होगा, 12 नंबर होगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर, और फटाक से जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से जवाब दो आप सभी। देखो 12 नंबर है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है। मैंने कई बार सवाल बताया और आपको पहले भी बताया था, यह काफ़ी सवाल महत्वपूर्ण होता है और यह सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। तो आपको याद रखना है समुद्र। ठीक है, समुद्र नाम और रूप को छोड़ के चल जाती है, किस में, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए और आंसर फटाक से बताइए। देखिए सवाल जो है हमारा
काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो कैसे मिलती है आपको हमेशा याद रखना, नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है, ठीक है। नाम और रूप को दोनों को छोड़कर मिलती है। राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि गो, ठीक है। राइट आंसर हमारा गो होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 14 नंबर सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखना आप लोग। बताइए नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है। सवाल देखिए सभी एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। काफ़ी टॉप और महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। तो क्या नाम रूपेन, यानी नाम और रूप को त्याग देती है कौन, तो नदियाँ, ठीक है। आपको याद रखना है, बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा, अगला है 15 नंबर। जल्दी से सवाल का आंसर बताइए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है हेडरमैन पात्र, यानी सोने के आवरण से, ठीक है। क्या, तो सोने के किससे, तो आवरण से। हम लिख भी दे रहे हैं, देख लो आप ध्यान से, ताकि याद रहे। हिंदी भी याद रखो, या आप संस्कृत में याद रखना, हेडरमैन पात्र या सोने के आवरण, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए होगा, यानी कि को। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा सवाल जो है 16 नंबर होगा। ध्यान से देखो और आंसर फटाक से बताओ, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किसकी विजय होती है, किसकी विजय होगी, तो सत्य की हमेशा विजय होगी और सत्य की विजय नहीं होगी, ठीक है। और सत्य की नहीं होगी, सत्य की हमेशा होगी। राइट आंसर हमारा जो होगा वह ए होगा, यानी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल है 17 नंबर। विजय कैसे प्राप्त होती है, विजय कैसे प्राप्त होती है, तो विजय जो है वह सत्य से होती है। सवाल एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, सत्य से, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल जो है हमारा, ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से देखना आप लोग। हमारा सवाल जो है 18 नंबर होगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है, मैंने बताया आपको। और सत्य की विजय नहीं होगी, जो सत्य की राह पर चलता है उसकी विजय होगी, और सत्य की राह पर चलने वाले की विजय नहीं होगी, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी क्या होगा, खो होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है हमारा, ध्यान से देखना आप लोग और आंसर फटाक से बताना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 19 नंबर। पढ़ो, ध्यान से सुनो आप लोग 19 नंबर सवाल को। अनोल नियान महतो मयान डॉट 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 महिता महान तनम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, यानी यह मंत्र है, ठीक है। मैं एक वर्ड और पढ़ देता हूँ, अनोल नियान महतो मयान डॉट डॉट महिता महिनतन ना, ठीक है। यह मंत्र जो है किस उपनिषद से संकलित है, तो आपको याद रखना है क्या, कठोपनिषद से। क्या, कठोपनिषद, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह होगा क्या, बी, यानी कि क्या होगा, तो खो होगा, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम 19 नंबर तो हमारा हो गया, ठीक है। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल को देखिए, फटाक से आंसर आप लोग बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हिरनमैन पाटलेन डॉट डॉट दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है, यानी दिया गया है, तो आपको याद रखना है ईर्ष्या बयासोपनिषद से, ठीक है। ईर्ष्या बयासोपनिषद से, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा ए होगा, यानी कि को होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, किस नंबर हमारा कितना, 5 और सवाल बताया, आप सभी 5 और सवाल बचा है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ और बताना कितना आपका सही होता है, ठीक है। 2500 में 25 आप सही बता देते हो तो आपका 25 नंबर पक्का आ जाएगा, ठीक है, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में ही ज़्यादातर स्टूडेंट का क्रॉस लगता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल जो है क्या है, हिरण्मय, ठीक है। हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो अभी हम पढ़ रहे थे किसका, तो हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका है, यानी राइट आंसर जो हमारा होगा ए होगा, ठीक है, ए होगा, यानी को होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आपको याद रखना है परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा, तो परमात्मा के द्वारा। राइट आंसर क्या इसमें मारना है, तो ए में मारना है आपको, ठीक है, ए में, यानी कि को में, ठीक है, को में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा 23 नंबर होगा, 23 नंबर। और अभी हमारा 3 और सवाल पर बचा है। उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप सभी, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, ताकि वह सभी इस क्वेश्चन को रट ले, ठीक है, और एग्जाम में पूरा लिख दे, ठीक है। तो चलिए सवाल देखिए, हमारा 23 नंबर जो है क्या है, ईर्ष्या आदि, ठीक है, ऋषिया आदि प्राणित को क्या कहते हैं, यानी ऋषि जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, कृतक, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, यानी कि क्या होगा, तो हमारा गो होगा, ठीक है, गो होगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, 24 नंबर सवाल है और फटाक से आप लोग आंसर बताइए। सवाल देखिए, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, यानी हमारे हृदय में कौन बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है आत्मा है, ठीक है, आत्मा होते हैं। राइट आंसर ए में मारना है, किसमें, ए में, यानी राइट आंसर हमारा
क्या होगा, क होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए। आज का लास्ट सवाल है हमारा और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी बताते जाना 25 में से आपका कितना कितना सही होता है। यदि 25 में 25 सही होता है तो मैंने पहले आपको बोला आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हुई होगी। ठीक है, एनसीईआरटी का ऐसे भी क्वेश्चन है। तो देखिए, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आपको याद रखना है आत्मा। ठीक है, आत्मा। राइट आंसर मारना है किस में, तो मारना है ए में। ठीक है, ए में यानी कि क में। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।